सोने के परों वाला कबूतर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियो अब तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पुराने जमाने का किस्सा है। एक था गाहे और इस गाहे के अंदर रहता था एक किसान। ये किसान औलाद से महरूम था, बस वो था और उसकी बीवी थी। किसान अपने खेत में काम करके जो कुछ कमा लेता था, इससे अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। मियाँ बीवी को किसी किस्म की फिक्र नहीं थी, और फिक्र होती भी क्यों कर, घर के अखराजात बस इतने थे कि किसान की आमदनी से सहूलत के साथ पूरे हो जाते थे। उनकी जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी कि एक रोज किसान ने अपने घर से दूर एक अमीर आदमी को देखा जो बड़ी शानदार हवेली में रहता था, शानदार लिबास पहनता था और जब भी घर से निकलता था अर्द गिर्द लोग अदब से खड़े होकर उसे सलाम करते थे। इस आदमी को देखकर किसान के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो गई, और ख्वाहिश ये थी कि वो भी इस अमीर आदमी की तरह ठाठ से जिंदगी गुजारे, आलीशान मकान में रहे, आला दर्जे का लिबास पहने और अमीर की तरह इसकी भी लोग इज्जत करें। चंद रोज तक तो उसकी यह ख्वाहिश इसके दिल ही में रही। किसी से भी इसने इसका जिक्र न किया। फिर एक शाम अपनी बीवी को ये बात बता दी। इसकी बीवी ने सारी जिंदगी गरीबी की हालत में शौहर का साथ दिया था। दौलतमंद बनने की आरज़ू इसके दिल में भी थी, ताहम वो इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थी कि हर इंसान को अपनी चादर के मुताबिक पाहे पसरने चाहिए। चादर से ज्यादा पाहे पसरने की कोशिश की जाएगी तो जरूर चादर फट जाएगी, और कोई बेवकूफ ही ऐसी हरकत करेगा। इसने शौहर को समझाया कि हमारी अच्छी भली बैठ रही, न तो किसी का कर्ज देना है, न किसी की मोहताजी है। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक दी है। किसान बीवी की बात सुनकर इस वक्त तो चुप हो गया, मगर वो ख्वाहिश इसके दिल में ही रही, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये ख्वाहिश बढ़ती ही गई। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटता तो शानदार मकान, शानदार लिबास और मकान के अंदर बेश कीमत फर्नीचर के ख्वाब देखने लगता। बीवी इत्मीनान से सो जाती, मगर वो बार बार करवटें बदलता रहता। वो जो कुछ कमाता था इसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि वो कुछ रकम बचाकर अपनी बीवी के साथ शहर की सैर कर आए, जरा बढ़िया लिबास पहन ले। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता था। आमदनी में इतना इजाफा हो ही नहीं सकता था कि इसका ख्वाब पूरा हो जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि इसके अंदर एक कश्मकश सी बरपा रहने लगी, और ये इसी कश्मकश का नतीजा था कि वो अपना काम बेदिली से करने लगा। आमदनी में इजाफे के बजाय कमी आ गई। बीवी को अफसोस हुआ, मगर वो बेचारी शौहर को समझाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। किसान आदमी नेक दिल और नेक चलन था। दूसरों के साथ हमदर्दाना बर्ता करके इसे खुशी होती थी। इसकी उन खूबियों की वजह से लोग उसे अच्छा आदमी समझते थे और दिल में इसकी इज्जत भी करते थे। एक रोज किसान शाम के करीब बाजार से सौदा सलफ लेकर घर लौट रहा था। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तेज हवा भी चल रही थी। इसने एक बूढ़े आदमी को देखा कि एक थड़े के ऊपर बैठा सर्दी से कांप रहा है। किसान ने इस बूढ़े की ये हालत देखी तो दिल में कहा, ये आदमी हमदर्दी का मुस्तहिक है, इसकी मदद करनी चाहिए। और उसने जब इस बूढ़े आदमी से बात की तो इसे मालूम हुआ कि ये वाकई हमदर्दी का मुस्तहिक है। बहुत दूर एक गाहे में रहता है, गर्म कपड़े इसके पास नहीं और सफर काफी लंबा है। बेचारा सुबह से भूखा भी है। किसान इसे अपने घर ले आया, इसे खिलाया पिलाया, आरामदेह बिस्तर पर लुटाया। सुबह जब सूरज चमक रहा था तो मुसाफिर बोला, ए नेक दिल इंसान, तुमने मेरी बड़ी मदद की। मैं इस वक्त तो तुम्हारे एहसान का बदला नहीं दे सकता, अलबत्ता जुमेरात की सुबह को आएगा और तुम्हें एक ऐसी चीज दे जाएगा कि तुम्हारी हालत ही बदल जाएगी। ये कहकर बूढ़ा चला गया। इसके जाने के बाद किसान बड़ी बेताबी से जुमेरात का इंतजार करने लगा। जुमेरात की सुबह अभी फटने में कुछ देर थी कि किसान के दरवाजे पर दस्तक हुई। किसान तो जाग ही रहा था, झट बिस्तर से उठा और दरवाजे पर आ गया। इसने देखा कि दरवाजे पर वही बूढ़ा खड़ा है और उसके हाथ में एक पिंजरा है।
जिसके अंदर सफेद परों वाला एक कबूतर नजर आ रहा है। तुमने मेरे साथ नेकी की थी, ये इसका बदला है। ये कबूतर लेकर मैं क्या करूंगा? किसान कबूतर देखकर मायूस हो गया था। वो बूढ़ा बोला, अरे मियां, तुम क्या जानो ये कबूतर कितना कीमती है। सुनो, जुमेरात की आधी रात को इसके पर सोने के हो जाते हैं, फौरन इसके चंद पर उतार लेना और इसे पिंजरे से निकाल कर आजाद कर देना। ये चंद पर बेचोगे तो हजारों या लाखों रुपए पालोगे। शर्त यह है कि आधी रात को जागते रहना होगा। अगर तुम न जागे तो उसके पर फिर वैसे सफेद हो जाएंगे। किसान ने कबूतर की यह खूबी सुनी तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसका ख्वाब एकदम पूरा हो गया है। इसने फौरन हाथ बढ़ाकर पिंजरा ले लिया और बूढ़े का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। बूढ़ा एक मिनट भी ना ठहरा, चला गया, मगर जाते जाते ये कह गया, खबरदार ये बात किसी को भी मालूम ना हो। और किसान ने इसका अहद कर लिया। किसान खुशी खुशी पिंजरा अंदर ले आया। बूढ़े ने मना कर दिया था कि राज किसी को भी ना बताया जाए, मगर किसान की बीवी ने जब बड़ा इसरार किया तो किसान ने इसे असल वाकया सुना दिया और वादा ले लिया कि ये राज किसी को भी नहीं बताएगी। दोनों पिंजरे के पास बैठ गए और आधी रात का इंतजार करने लगे। आधी रात होने में आधा पौन घंटा बाकी था कि दोनों सो गए और इस वक्त आंख खुली जब दिन तुलू हो चुका था। दोनों बहुत पछताए, मगर अब क्या हो सकता था। उन्होंने कबूतर को दाना दुनका खिलाया और अपने कामों में मसरूफ हो गए। फिर जुमेरात की रात आई। दोनों ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो सारी रात नहीं सोएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। आधी रात से कुछ देर पहले फिर उनकी आंख लग गई। इसी तरह अगली जुमेरात भी बैठ गए। खैर कोई बात नहीं, कबूतर हमारे घर में है, जाएगा कहाँ? किसान मायूस नहीं हुआ था। किसान की बीवी यूं तो बड़ी अक्लमंद और होशमंद थी, मगर इसमें एक कमजोरी भी थी। वो कोई राज छुपा कर नहीं रख सकती थी। एक रोज उसने अपनी पुरानी हमसाई को ये बात बता दी। हमसाई ने अपने शौहर को बताया। शौहर गाहे के सबसे अमीर आदमी के यहाँ मुलाजमत करता था। उसने अमीर आदमी को ये किस्सा सुना दिया। अमीर आदमी के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर था बड़ा हरीस। इसने ये सोचा कि अगर ये कबूतर मुझे मिल जाए तो वारे नियारे हो जाएंगे। उसने किसान के हमसाये और अपने मुलाजिम से कहा, अगर तुम किसी तरह वो पिंजरा मेरे यहाँ ले तो तुम्हें इनाम से माला माल कर दूंगा। इस आदमी ने अपनी बीवी की मदद से वो पिंजरा अमीर आदमी के घर पहुंचा दिया और किसी को कानो कान खबर ना हुई। किसान काम करके घर आया तो पिंजरा गायब था। उसने तो सर पकड़ लिया और बीवी पर सख्त नाराज हुआ कि इसकी गफलत के कारण कोई पिंजरा घर से ले गया है। बीवी जानती थी कि इसने कबूतर का राज सिर्फ अपनी हमसाई से कहा था। वो हमसाई से मिली और रुपेट कर उसे मजबूर कर दिया कि असल हकीकत बता दे। हमसाई ने पहले तो इससे कस्में ले कि वो किसी को भी इसका नाम नहीं बताएगी, फिर उसे बता दिया कि कबूतर गाहे के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंच गया है। इस जमाने का दस्तूर ये था कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी होती थी तो वो काजी की अदालत में पहुंचकर दाद फरियाद कर सकता था और काजी इसके साथ पूरा इंसाफ करता था। ये काजी शहरों में रहते थे मगर देहातों में भी आते जाते रहते थे। किसान की बीवी ने अपने शौहर को बता दिया कि कबूतर का पिंजरा चौधरी अलादीन की हवेली में है और इस हवेली में कोई भी नहीं जा सकता। किसान चौधरी से बहुत डरता था। वो क्या सारा गाहे इससे डरता था? कौन इसके खिलाफ शिकायत कर सकता था? किसान दिन भर सोचता रहा। उसने अपनी बीवी को भी न बताया कि वो क्या सोच रहा है। दूसरे दिन वो किसी से कुछ कहे बगैर शहर चला गया और काजी को सारी बात सुना दी। काजी ने कहा, इस वक्त तुम चले जा, मैं अनकरीब तुम्हारे गाहे में आ रहा हूँ, तुम्हारा कबूतर तुम्हें मिल जाएगा। दूसरे दिन सारे गाहे में ये खबर पहुंच गई थी कि काजी गाहे में आकर चौधरी अलादीन के यहाँ मेहमान हुआ है। काजी ने चौधरी के यहाँ कबूतर वाला पिंजरा देखा तो बोला, चौधरी साहब, मुझे तो एक बुजुर्ग ने बताया था कि ये कबूतर उसने एक गरीब किसान को दिया था, अब के यहाँ क्यों कर पहुंच गया?
चौधरी साहिब के चेहरे का रंग फक हो गया। उसने अपनी तरफ से काजी को हर तरह धोखा देने की कोशिश की, मगर काजी के आगे उसकी कोई पेश न चली और वो सच्ची बात कहने पर मजबूर हो गया। ये पिंजरा फौरन किसान के हवाले कर दो। चौधरी था हरीस सोचने लगा, मैं ये कबूतर किसान से खरीद ही क्यों न लूं। चुनाचा काजी से कहने लगा, काजी साहब, मैं अगर ये खरीदना चाहूं तो अगर किसान बेचने पर राजी हो और तुम उसकी वो कीमत अदा कर दो जो वो मांगता है तो खरीद लो। काजी ने किसान को बिलवा लिया। चौधरी जब कबूतर की इतनी कीमत देने पर राजी हो गया जिसका कभी ख्याल भी किसान नहीं कर सकता था, तो किसान राजी हो गया और रकम लेकर घर लौट आया। दूसरी सुबह किसान सो ही रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर वही बूढ़ा खड़ा था जिसने किसान को उसने एक सलूक के बदले में कबूतर का पिंजरा दिया था। मैंने सुना है चौधरी ने वो कबूतर भारी कीमत अदा करके खरीद लिया है, बूढ़े ने पूछा। जी हाँ, मुझे बहुत भारी कीमत मिल गई है, किसान ने जवाब दिया। बस यही मैं चाहता था, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। मैं कुछ समझा नहीं बुजुर्ग। बूढ़ा फिर हंसा और बोला, कभी कबूतर के पर सोने के भी हुए हैं, वो तो एक आम कबूतर था। जो कुछ हुआ है मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक हुआ है। अब तुम्हारे पास काफी रुपया है और जमीन खरीदो, मेहनत करो, दौलतमंद हो जाओगे। इस वक्त तुम्हारी पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वो किसान कुछ मुद्दत बाद वाकई काफी दौलतमंद हो गया। उसने शानदार मकान खरीद लिया, अच्छा लिबास बनवाया और शान से रहने लगा। दूसरी तरफ चौधरी ने आखिर मायूस होकर कबूतर को पिंजरा खोलकर उड़ा दिया, क्योंकि कई महीने गुजर गए थे और किसी जुमेरात की रात को भी इसके पर सोने के नहीं हुए थे।